हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। और मेरे गांव में सुनी रहो, अभी रामायण पाठ हो रहा है। और जब से मैं आई हूँ कहीं न कहीं महामंत्र और रामायण पाठ चलते रहता। और भगवान की भक्ति बहुत होती हमारी मिथिला में। तो भगवान है, लेकिन भगवान को आप देख नहीं सकते हो। और परमात्मा से मिलने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो हमारे अंदर में ही है। और हमको हर पल महसूस करते रहते परमात्मा। और बता रहे साधु संत मुनि महात्मा। और जब भगवान से आप प्रेम नहीं करोगे, पूरा बॉडी भगवान ही दिए हमको। और वैसे जो आप साक्षात बोलोगे ना, तब प्रमाण भगवान हर एक जीव में प्रकट लेते हैं। भगवान ही है, वो कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। जिस रूप में आप देख लो। जब वहाँ आतंकवादी हमला हुआ था तो मैं रात में सपना में देखी, जो एक गेट के अंदर महादेव बैठे हुए, आँख लाल लाल है उनका। यानी आतंकवाद भी, उनके अंदर भी भगवान परमात्मा ही है। लेकिन जिसका जो परवरिश होता है ना, जब आप भगवान में नहीं लगते हो तो फिर आपके बच्चे ज़रूर बिगड़ेंगे। और भगवान ये भी नहीं बोलते जो हमें लगे रहो, बस आपकी शांति ही भगवान की शांति है। लेकिन जब सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान का नाम लेते हो तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और सब कुछ बोलते हैं मेरे लिए करो, इसलिए बोलते हैं। आप सोते रहे तो 10 बजे तक, फिर आपको बीमारी आती है। तो सवेरे सवेरे उठोगे, पूजा पाठ करोगे, भोग बनाओगे, उनको लगाओगे, फिर आप पाओगे। तो बहुत खुशी होती है भगवान से। तो भगवान है, लेकिन आप देख नहीं सकते हो भगवान का। थोड़ा हड़बड़ाना बिजली की कड़क है। और बहुत भयानक है, यही समझ लो। मैंने जब दिल्ली इस्कॉन में वो भगवान देखे, बस चंद सेकंड के लिए मुझे लगा, जो उसके आँख में बिजली कुछ चमका, बहुत कुछ हुआ मंदिर में। तो उससे मेरी 1 साल तो क्या, अभी तक मेरा जो दिमाग है ना, सही मार्ग पर थोड़ा बहुत बाकी है आने के लिए। ऐसा हो गया था। तभी जब मेरी माँ मंत्र तंत्र इतना नाना जी करते थे, तब मेरी माँ पैदा हुई। उसके बाद मैं पैदा हुई। तो हम लोगों को यहाँ जो मंत्र तंत्र द्वारा बच्चा पैदा करते, बहुत डेंजर हो सकता है। और जब त्रिनेत्री खुल जाता पूजा करते करते, जैसे आंख बंद करते ही भगवान कुछ न कुछ दिखेगा आपको। डरोगे। हमारे इस डिश देख रहे हो, डी कोई फूल तोड़ने जाएगा, सिर दर्द होता है, कोई कुछ करता है, या फूल या इतना महादेव पापा 1.25 लाख करके कितने महादेव इस डी पर हर जगह लगा रखे हैं। और मैं सोच कहीं कुछ भी नहीं है, जो है महादेव ही है। जैसे भी आत्मा निकलता है तो सिर्फ महादेव में जाते हैं और बस महादेव ही होते हैं। लेकिन जो आप बोलते हो आत्मा होता है, करोड़ों % आत्मा है। और जो मुक्ति होता है ना, बहुत ज़रूरी है करवाना। तभी भी भगवान रूप ले लेते हैं। आपके जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो माँ बाप का रूप भगवान लेकर के आपके ख़ानदान में चलते रहते, बच्चा बन के आते हैं, उन्हीं का आत्मा। फिर जो आपके गोसाएँ हैं उसी से प्रकट होते हैं बच्चे, उसी में जाते हैं। फिर तो आत्मा को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और परमात्मा से मिलने के अपना कर्म में लगे रहिए, पूजा पाठ, भगवान का भोग लगाना, खाना पीना, नौकरी करना, बच्चे को खुश रहना, गुस्सा मत होइए, खुशी के माहौल में रहिए। कृष्णा जी जब से आए, कितने प्यारे कृष्णा जी, पता ही है। तो यही कहना चाहती हूँ, जो कोई भी साधु हो या संत हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना बनने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान बोले हैं, महादेव जैसे पहले मुनि महात्मा रहते थे ना, शादी भी होता था, तो वैसे ही बनो आप साधु संत। फिर शादी करो, फिर अपना घर बसाओ, बच्चे होगा, सब कुछ होगा। और अपना भगवान को भजते रहो। और कुछ में दिन में ऐसा आएगा जो मंदिरों में जितने भी भगवादारी सबको सरकारी नौकरी मिलेंगे, उनके शादी करेंगे अपने बच्चे चलाने के लिए। बहुत सारा आइडिया दिया कृष्णा जी ने मुझे भारत शांति का। और भारत से ही होगा विश्व शांति। पहले मॉडल यही लागू करना पड़ेगा। तो सब आदमी मस्त रहिए, खुश रहिए। और बच्चे को बार बार ड्रॉप लेने पर मजबूर मत कीजिए। और इतना बड़ा बड़ा सपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो IAS बना।
सेटल करवाइए। बस भगवान यही बोलते हैं, थोड़ा पैसा में भी खुश रहो, दुखी मत रहो। हमारे एक भैया को, उनका बेटा का नौकरी लगी एसएसबी में, तो एसएसबी में तो सब आदमी खुश है एकदम। बहुत कम उम्र का ही लड़का है, करीब 20-21 साल का। तो सब, एक को मेडिकल में हुआ, मेरी बेटी को भी हुआ, तो हमारे ये 5 जो भाई हैं तो उनमें बहुत सारे लोगों को हुआ। तो ये लोग खुश है काफ़ी, टीचर में भी हो रहा है सबको। तो इस तरह से लगते रहोगे ना, और कोई बच्चा ऐसा निकल जाता है उसी में जो आईएएस में बनते हैं और अपना दिमाग पर, लेकिन उसके लिए 10-10 साल बिल्कुल बेकार है। बहुत